तो हाँ 2 बार क्लियर हो। देखिए जैसे अभी बता रहे हैं आपको, हम अभी बताए थे आपको कि जब हम लोग पूरी दुनिया को 7 महादेशों में बांटे हैं तो पहला कौन है? एशिया। तो पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे, तब न यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, चाहे अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, चाहे दक्षिणी अमेरिका, चाहे उत्तरी अमेरिका। तो पहले हम एशिया के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, तब ना आगे चलेंगे। तो एशिया को पढ़ने के लिए हम उसको खंड खंड करके पढ़ेंगे, तब ना आसान हो जाएगा, छोटे छोटे करके। तो जब हम इसको बांटे एशिया को, तो देखिए ऊपर वाले को उत्तरी एशिया, नीचे वाले को दक्षिणी, अर्थात ये नॉर्थ एशिया, ये साउथ एशिया। जब ये सब साउथ एशिया, अब इसके बीच में जब ये सब क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इस सबको, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो इस क्षेत्र को एशिया में, अब एशिया में भी अब 4 भाग हो गए। देखिए 4 भाग में बटा, ये चारों भाग में बांट दिए। तो नीचे वाले को बोलेंगे साउथ, ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ, इधर वाले को ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट। अब ये साउथ और ईस्ट दोनों को बीच में, अभी तो हम लोग साउथ पढ़ रहे थे, साउथ एशिया में अर्थात सार्क में। तो साउथ एशिया ने एक संगठन बनाया सार्क, जिसमें आपका सबसे नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब ये हम लोग साउथ एशिया पढ़ लिए, ठीक। अब साउथ एशिया में बांग्लादेश सबसे लास्ट में था, बांग्लादेश पढ़ा दिए कल। अब वहाँ पर क्या है कि साउथ एशिया के बाद हम लोग मतलब खाली अभी चर्चा करते चल रहे हैं, पूरा अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं उसको। अभी सेकेंड राउंड में और बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अभी जितना बता रहे हो उतना चलिए। साउथ एशिया के बाद अब थोड़ा सा राइट चलेंगे तो इसके साथ साथ हम साउथ ईस्ट को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट को ले लेते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया। कौन पढ़ेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। क्या बनाया? एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? आसियान। आसियान। ये साउथ ईस्ट के, अर्थात इधर साउथ इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट के एशिया के, ये क्या है टोटल? ये है आपका एशिया। ये एशिया का मान लेते हैं कि ये मैप है। एशिया को 4 भाग में बांटे। तो साउथ एशिया के लोग, साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन। संगठन को क्या कहते हैं? एसोसिएशन। क्या बोलते हैं संगठन को? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्या बोलेंगे इसको? एसोसिएशन। अर्थात इन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। और किसने एसोसिएशन बनाया? तो साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने। तो लोगों ने नहीं, मतलब देशों ने मिलकर बनाया, इसलिए इसमें लग जाता है नेशन, अर्थात देशों ने मिलकर बनाया। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के नेशन यानी कि राष्ट्र ने, नेशन माने राष्ट्र। तो एक एसोसिएशन बनाया। किसने बनाया? तो साउथ ईस्ट एशिया मिल करके बनाया। और साउथ ईस्ट एशिया के क्या जानवर मिलकर बनाए? नहीं, सब देश मिलकर बनाए, इसलिए इसमें क्या लग गया? नेशन, एन लग गया। तो इसी को बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं? आसियान। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आसियान पढ़ेंगे। अब आसियान के बारे में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग अभी इसके पहले सार्क पढ़े थे। सार्क में 8 गो देश था, जो आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश, उसमें एक भारत छोड़े हैं जानबूझकर के। भारत के बारे में अच्छा से पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में। हाँ, वो चलेगा तो अब लंबा चलेगा एकदम। हाँ, अंत भला तो सब भला, क्योंकि मेरा देश है। तो हम देखिए, ये देश मेरा है और ये लोग भी मेरे हैं। इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा? उसको अच्छा से पढ़िएगा ना, बाकी सबको तो इग्नोर भी करिएगा कोई। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे आसियान। क्या पढ़ेंगे? आसियान। आसियान। आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बना दिया। अब ये आसियान की स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर, 8 अक्टूबर, अगस्त है इसमें, 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। आसियान की स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि 8/8/1967। आसियान की स्थापना 8/8/1967। 8/8/1967। इस आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता।
इंडोनेशिया का राजधानी। हाँ, जकार्ता जो कि आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। तो जब ये जकार्ता राजधानी है तो इंडोनेशिया इसमें होगा। हाँ, तो वो आगे बताएंगे अभी। तो इस जब भी पूछे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ, जकार्ता, याद रहेगा। आसियान की स्थापना कब, 8 अगस्त 1967 या 8/8/1967। अब इस आसियान में अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के देशों में संगठन जो बना है उसमें कितने सदस्य हैं, तो 10। कितने सदस्य हैं, 10। ये 10 सदस्य कौन कौन है, पहले इसको याद कर लिया जाए, उसके बाद बारी बारी से 10 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जैसे हम लोग यहाँ से नीचे से पढ़ते गए हैं, नीचे से सबसे नीचे क्या था, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक पढ़ लिए। अब भारत से जब बाद चलेंगे हम लोग, तो भारत का सीमावर्ती पड़ोसी राज्य कौन है, म्यांमार है। उधर कौन है, म्यांमार। जैसे मान के चलिए कि हमारा ये भारत है, इधर पूर्वोत्तर भारत है। क्या है, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के सीमा पर यहाँ पर देखिएगा तो एक देश है जिसका क्या नाम है, म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार एक याद रखेंगे, इसमें 10 गो देश है, जिसमें 10 में कौन कौन है भाई, तो सबसे पहले आपको याद रखना है म्यांमार, जो भारत के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार जो मिलेगा यहाँ पर, म्यांमार के ठीक नीचे आप लोग एटलस में देखिए सब लोग, म्यांमार के ठीक राइट साइड में और नीचे की तरफ सटे हुए एकदम मिलेगा आपका थाईलैंड। मिल गया। हाँ, तो थाईलैंड, तो म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, ये 2 गो देश आप याद रखिएगा कि आसियान का सदस्य। किसका, आसियान का सदस्य कौन कौन, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, कौन, म्यांमार थाईलैंड, याद रहेगा। चलिए, म्यांमार थाईलैंड के बाद और राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ देश मिलेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया नाम करके कुछ क्षेत्र था जिस पर पुर्तगालियों ने क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। किस पर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया के नाम से ये कुछ क्षेत्र था जिस पर वो लोग अपना शासन कर रहे थे। ठीक, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया के ये जो क्षेत्र था, इसको जब आज़ाद करवाया गया फ्रेंच ईस्ट से, तो इसने जब छोड़कर यहाँ से जब चला गया, यहाँ से आज़ाद करा दिया गया, तो इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन, यहाँ देखिए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, उधर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिएगा, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के जब शासन इस प्रांत पर चल रहा था, तो इस प्रांत का ही नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत। क्या नाम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत। कौन सा प्रांत, फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत को जब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया वालों ने जब स्वतंत्र कर दिया, तो इसमें आपसी में मतभेद होकर के ये 3 भागों में बटा। कितने भागों में, 3 भागों में। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं इसको लाओस। क्या बोलते हैं, लाओस। और इसके नीचे वाले इस भाग को बोलते हैं कंबोडिया। क्या बोलेंगे, कंबोडिया। और जो राइट साइड में ये क्षेत्र बच गए, ये पतला ऊपर और पतला नीचे, बीच में पतला ऊपर चौला नीचे चौला, इसको बोलते हैं, इसको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या बोलेंगे, वियतनाम। ये 3 गो देश मिला। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत को जब बांटा गया तो कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन में देगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो क्या आंसर मारिएगा, थाईलैंड उसका सदस्य नहीं था, बाकी ये 3 गो है। अब ऑप्शन में बदल देगा कि लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, कौन उसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया का शासन सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे तो आप याद रखिएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया का सदस्य कौन कौन है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रहेगा। कौन कौन,
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया के कितने सदस्य? 3 देश सदस्य। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों मिलकर पहले एक प्रांत था। जब ये बटा था कितने भागों में बटा? 3 भागों में। तो आज क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है बार बार कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं शामिल था? ऑप्शन देगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, एगो दे देगा भारत, एगो दे देगा म्यांमार, बांग्लादेश। तो क्या मारिएगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को छोड़ दिए, बाकी कुछ भी दे उसी को आंसर मारना है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम कितने देश थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हाँ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो आसियान में म्यांमार और थाईलैंड तो पहले ही आपको बता दिए कि ये 2 देश याद रखना है। बाकी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया सी से होता है हालांकि। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आसियान में कई गो देश हो गया? 5 गो। कौन कौन? शुरू से बोलिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हाँ, 2 गो याद रहेगा ये, 3 गो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के। अब 5 गो तो आप ऐसा ही याद कर लिए। इसके लिए क्या हम जड़ी बूटी पिलाए हैं याद कराने के लिए? नहीं, आप तो ऐसा ही याद कर लिए कि भारत के साथ जो भी अब इधर सीमा बनाएगा म्यांमार, और बगल में एगो नीचे है थाईलैंड, तो ये दोनों को याद रखेंगे। आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया जब बांटा तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 भाग में, ये तो 3 और 2 5। 5 को देश याद हो गया? लाइन से बोलिए 5 के नाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। चलिए, तो ये 5 गो देश याद हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब हम राइट साइड में चल या नीचे आएंगे, नीचे कहाँ चलना है? यहाँ से आप नीचे, तो नीचे आइएगा तो आपको एक देश मिलेगा इस आकार के। पहले बोर्ड पे देखिए, इस आकार के बोर्ड मिलेगा। क्या बोलते हैं? देश मिलेगा। इसको बोलते हैं मलेशिया। क्या बोलते हैं? मलेशिया। अब मलेशिया में क्या हुआ कि आज से ज्योग्राफी में कुछ वर्षों का मतलब क्या होता है? बहुत साल पहले। हाँ, बहुत वर्ष पहले। तो कुछ वर्ष पहले अर्थात बहुत साल पहले ये क्या हुआ कि एक नीचे देखिएगा, इसके नीचे तो महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। नीचे है कौन सा महासागर? अर्थात हिंद महासागर। अब नीचे महासागर से एक बहुत बड़ा क्या आया? महासागर से क्या उठता है? चक्रवात उठता है वहाँ से। महासागर से सुनामी चलता है महासागर से। तो एक ऐसा सुनामी आया कुछ वर्ष पहले कि ये जो मलेशिया है ना, ये जो मलेशिया, इधर से सुनामी आया हिंद महासागर से, एक बीच वाला पार्ट को ऐसे तोड़ के दहवा करके लेकर चला गया। लो, आधा मलेशिया बीच से दहा गया, बाढ़ में बढ़ गया। बीच से क्या किया? ये बाढ़ में बहा कर लेकर चला गया। दहार आया, दहा कर चला गया। हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं? दहार आया, दहा कर चला गया। तो वही मलेशिया में दहार आया, बीच से मलेशिया दहा करके चला गया। तो उसी प्रकार से ये जब मलेशिया बाढ़ में बह गया तो बीच से, तो बीच वाला पार्ट बह कर चला गया। अब कितने पार्ट में मलेशिया टूट गया? 2 भाग में। तो इधर वाले पार्ट आपका इसको बोलते हैं मलाक्का द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? मलाक्का द्वीप। अर्थात द्वीप तो है ही, लेकिन देश में क्या नाम डाले इसका? मलेशिया। कौन सा देश? इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मलेशिया। क्या बोलेंगे? मलेशिया। आज जो इधर वाला पार्ट बच गया इसको बोलते हैं ब्रुनोई। ब्रुनोई। क्या बोलते हैं? ब्रुनोई। इस इधर वाला पार्ट ब्रुनोई। इधर वाला मलेशिया, उधर वाला ब्रुनोई। इधर वाला मलेशिया, उधर वाला ब्रुनोई। बीच वाला को क्या कहेंगे? तो बाहर में बह गया। बीच वाला को क्या कहेंगे? बाहर में बह के चला गया। उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसका नामो निशान खत्म। जब मलेशिया बाहर में बह गया तो ये 2 भाग में हो गया। इधर मलेशिया, उधर ब्रुनोई। इधर मलेशिया, उधर ब्रुनोई। यहाँ 2 हो गया।
अब मलेशिया जब बाढ़ में उस समय बढ़ा था, उसी समय यहाँ पर एक देश बना था जिसका नाम था, इस मलेशिया के कॉर्नर पर देखिएगा, सिंगापुर। सिंगापुर जी सर जी। सिंगापुर, यहीं से खान सर। हाँ सिंगापुर। तो ये जो मलेशिया है जब बाढ़ में बहा, वहाँ उस समय जब टूटा तो कितने भागों में? 3 भाग में। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। 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 3 गो देश याद रहेगा। चलिए, ये आपका मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। इधर वाला ये सब क्षेत्र क्या हो गया? ये मलेशिया। यहाँ पर छोटा सा एक देश सिंगापुर, और इधर वाला ये बड़ा पार्ट मलेशिया का जो टूट के अलग हुआ, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। जब मलेशिया में बाढ़ आया, बीच में से दहा कर चला गया, तो बेचारा 3 भाग में इहो टूट गया। कौन कौन भाग में? मलेशिया तो टूटा ही, और नया बन गया सिंगापुर, बुरनोई। तो तीन को बन गया एगो से। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। नहीं, बीच में नहीं है, इसी वाले पार्ट में, मलक्का द्वीप में है। हाँ, मलेशिया के बगल में है, इसी मलेशिया के। तो मलेशिया में एकदम सटा हुआ है सिंगापुर। उसी समय बाढ़ में इधर उधर हुआ ना, तो इधर वाला बुरनोई जैसे टूट के बना, उसी समय ये अपना बोला कि हम सिंगापुर, इसका निर्माण हुआ अलग। तो यहाँ मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई 3 गो देश। अर्थात मलेशिया जब टूटा तो कितने भाग में बटा? 3। कितने? कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक जी, मलेशिया टूटा तो कितने भागों में बटा? 3 भागों में। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। तो ये मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई याद रहेगा? याद रहेगा। तो यहाँ देखिए, मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। अब इसके पहले हम लोग ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया वाले प्रांत को जब बांटे थे, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आज फर्स्ट में आपको याद करवाए थे कि म्यांमार और थाईलैंड याद करना है। तो याद करवाए थे 2 गो देश, म्यांमार और थाईलैंड। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया टूटा तो कै गो बना? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया जब बाढ़ में बढ़ गया तो 3 भागों में, मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। तो 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 6 और 2 गो ये, 8 गो देश हो गया। हम 8 गो देश आपको क्या घर से रटवा के बुलाए थे? नहीं, यहाँ पर ही रटवाए हैं। याद है? आप जिंदगी में कहीं भूलिएगा कि आसियान का कौन कौन सा सदस्य है? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, उसके नीचे थाईलैंड। 2 गो याद रखेंगे। और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया के 3 प्रांत, अर्थात लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 5 गो ही हो गया। और मलेशिया जब टूटा तो 3 भाग में, मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। 5 3 8 गो याद हो गया। एगो मलेशिया के नीचे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, मिटाएं इसको, वरना वीडियो में नीचे वाला पार्ट नहीं जाएगा। जो लोग ऑनलाइन होंगे, मिटाना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो नीचे वाला पार्ट नहीं जाएगा उसमें ऑनलाइन में। ठीक जिस प्रकार से मलेशिया है, यहाँ पर मलेशिया को अब उठा कर ले आ रहे हैं ऊपर। यहाँ ये हो गया आपका मलेशिया। कौन हो गया? मलेशिया। और यहाँ पर कॉर्नर पर कौन रहेगा? सिंगापुर, अर्थात सिंगापुर। ये हो गया आपका सिंगापुर। अब इस साइड में राइट साइड वाला कौन बनेगा? ये बनेगा आपका बुरनोई। इसका नाम है काली मंदिर। बुरनोई हो गया। तो मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। जब ये मलेशिया बाहर में बीच से बह के टूट गया तो कितने भाग में? 3 भाग में। मलेशिया, सिंगापुर, बुरनोई। इसके ये 3 के जब नीचे आएंगे, नीचे की तरफ, तो दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है? दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश बताइए जल्दी। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। ठीक, हाँ, इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम कंट्री। देखिए इसी प्रकार से आपका इंडोनेशिया है, इसको क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ लिखे? इतना बड़ा देश है, कहीं एक जगह लिख दें? जी सर जी, इंग्लिश में थोड़ा लिखिए। यहीं पर लिख देते हैं
इंडोनेशिया, ये सब क्या है? इंडोनेशिया। ये सब दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। इसमें दो क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा जब द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि एक द्वीप है ग्रीनलैंड, और उस प्रकार से हजारों द्वीप को सैकड़ों द्वीप को जब मिला देते हैं तो वो द्वीप समूह बन गया। तो एक से अधिक अगर द्वीप को मिलाएंगे तो द्वीप समूह, यानी छोटे छोटे द्वीपों को जब एक साथ मिला देंगे तो द्वीपों का समूह बन गया। तो जब समूह बन गया तो उसको बोलते हैं द्वीप समूह। उसी प्रकार से ये इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग 13,000 द्वीप समूह इसमें है। कितने? 13,000 द्वीप समूह। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। लगभग कितने इसमें द्वीप समूह? 13,000 द्वीप समूह है। इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया में कितने द्वीप? 13,000। अब इंडोनेशिया में देखिएगा तो ये तो आपका मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई हो गया। ये इंडोनेशिया में देखिएगा तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा अब द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो यहाँ बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। ये बोर्नियो द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर से ना आया था सुनामी कि मलेशिया को बाढ़ में बहा कर लेकर चला गया। तो नीचे से सुनामी आया तो नीचे कौन? हिंद महासागर। तो यहीं पर ना बोर्नियो है। तो बोर्नियो किस महासागर में? हिंद महासागर में। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यही बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। लगभग कितने द्वीप समूह? 13,000 द्वीप समूह। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंडोनेशिया हो गया। इसके ऊपर जब चलेंगे तो मात्र एक वो देश बच गया। ये इंडोनेशिया का इसमें लिख दें मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। उसके बाद ये नीचे वाला सब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसमें मिलेगा? इंडोनेशिया मिलेगा। यहीं पर इसी का मुख्यालय इंडोनेशिया का ये क्या बोलते हैं? आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। जी सर। जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ पर? जकार्ता। यहाँ पर तो इंडोनेशिया इसमें आ गया। कई गो देश हो गया? एक वो मुंह सुखा के बेचारा ऊपर फिलीपींस टुकुर टुकुर ताक रहा होगा। देखिए इंडोनेशिया के ठीक ऊपर देखिएगा ना, तो इस प्रकार की आकृति में फिलीपींस होगा, द्वीप जैसा ऊपर हवा होगा। फिलीपींस है ऊपर, ये को है बेचारा। तो उसको काहे के लिए छोड़िएगा? टुकुर टुकुर ताक रहा है, उसको भी ले लीजिए ना इसी में। तो इंडोनेशिया के बाद कौन ऊपर? फिलीपींस। मात्र यही एगो बचिएगा, तो फिलीपींस को ले लेते हैं। तो इंडोनेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस। इंडोनेशिया के बाद कौन लेंगे? फिलीपींस। इंडोनेशिया के बाद कौन लेंगे? फिलीपींस। ये देखिए 10 गो देश पूरा हो गए आपके। आसियान का स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967। आसियान का मुख्यालय जकार्ता कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का मुख्यालय राजधानी है जकार्ता। आसियान में देशों की संख्या 10। कौन कौन? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया के 3 गो देश टूटा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम।
मलेशिया में बाढ़ आया तो 3 भाग में टूटा, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। आइए को टुकुर टुकुर ताक रहा है तो फिलीपींस ऊपर से। तो ये कै गो हुआ? 10 गो। याद रहेगा? अब 10 का नाम लाइन से बताइए आप लोग। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक, उसका मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। याद रहेगा? फिर से बोलिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। याद रहेगा 10 गो कि भूल जाइएगा? 18 को देखते ही याद करा दिया। 10 गो आसियान में 8 गो आपको किसमें याद करवाए? सार्क में। सार्क में कै गो देश? कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 गो सार्क में, 10 गो आसियान में, 18 गो देश। 18 देश का राजधानी और मुद्रा कल आप लोगों से पूछेंगे। दुनिया के किसी भी किताब से ढूंढ के याद करके आप लोगों को लाना, ये होमवर्क हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग कल ये आसियान में कै गो देश है? 10 गो। 10 गो। 10 के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। म्यांमार, तब पढ़ेंगे थाईलैंड, तब पढ़ेंगे लाओस, तब पढ़ेंगे कंबोडिया, तब पढ़ेंगे वियतनाम, तब पढ़ेंगे मलेशिया, तब पढ़ेंगे सिंगापुर, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रुनोई, तब पढ़ेंगे इंडोनेशिया, लास्ट में पढ़ेंगे फिलीपींस। मनीला वहीं। इतना ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो बारी बारी से ही 10 के बारे में कल से पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बताएं कि कौन कौन उसका सदस्य है। जिस प्रकार सार्क में 8 गो सदस्य था, अब सार्क के बारी बारी से हम लोग पढ़े, उसी प्रकार आसियान के 10 गो सदस्य। अब 10 के बारी बारी से कल से हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे म्यांमार से और सब को खंगालना शुरू करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और सबका 10 गो ये, 8 गो 18 गो देश याद रहेगा। कौन कौन? सार्क और आसियान। सार्क में 8 गो कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और आसियान में कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 3 भाग में, ये ईस्ट इंडिया वाला, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 18 को देश याद हो गया। 18 का राजधानी और मुद्रा, इसमें से 50% तो बता ही दिए हैं। 18 गो में से 9 गो तो बता ही दिए होंगे लगभग। बाकी जो बच गया आपका 50% याद करके आइएगा। 18 देश की मुद्रा और राजधानी कल आप लोग पहले सुनाइएगा, तो इसके आगे